कटिंग लगाने के लिए मॉनसून सीज़न बेस्ट रहता है। तो अदर सीज़न में जो कटिंग नहीं लगती है वो मॉनसून सीज़न में आराम से 10 दिन में ही लग जाती है। तो कटिंग लगाने के लिए हमें गमले की भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं बिना गमलों के और बिना रूटिंग हार्वेस्ट के कटिंग लगा रही हूँ, और किस में मैं कटिंग लगाऊंगी, कैसे मैं लगाऊंगी, कौन कौन से पौधों की लगाऊंगी, आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कटिंग लगाने के लिए हमें कोई गमले खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे घर में ही ऐसे प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं उनको हम कट कर ले। डिस्पोजल ग्लास होते हैं, ऐसे ऑयल के 2-2 लीटर के प्लांटर होते हैं। बोटल्स हो, चाहे 1 लीटर की, 2 लीटर की या 3 लीटर की, कोई भी हो, आप उनको कट करें। और घर में ऐसे सर्फ के पैकेट, पॉली बैग वगैरह जो भी होते हैं, कट्टे के होते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट भी दिखाऊंगी जिनकी कटिंग सिर्फ 10 दिन में लग जाती है, जैसे ये जेड प्लांट। ये बोटल्स में भी आराम से चल जाते हैं, तो इनके लिए तो गमले खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपके घर में कबाड़ पड़ा हो, चाहे कैन हो, चाहे बोटल्स वगैरह हो, उनका यूज आप कटिंग लगाने के लिए अभी कर सकते हैं। और कौन कौन से पौधों की कटिंग लगाऊंगी मैं, वो आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा प्लांट है ये है बोगनविला। ये वाला जो प्लांट है, आप ये कहीं से भी कटिंग ले सकते हैं। और ये वाइन वाला प्लांट है, आप इसको बोनसाई रूप में भी बना सकते हैं या इसको वाइन भी बना सकते हैं। लगाना कैसे है, आपको छोटे छोटे ये ऐसे 10-10 इंच की कटिंग आप ले सकते हैं और एलोवेरा में डिप करके आप इनको लगा सकते हैं। तो रूटिंग हार्मोन्स की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एलोवेरा लगा के भी लगा सकते हैं या फिर हल्दी का यूज कर सकते हैं। तो मैं एलोवेरा का ही यूज कर रही हूँ। बस थोड़ा सा एलोवेरा लगाया और फिर ऐसे ही डीप करके और ऐसे छेद करके फिर उसमें ऐसे लगा दिया। तो आपकी जो कटिंग है ये महीने के अंदर लग जाएगी। आपको ये जो कटिंग है ये कहाँ पे रखनी है वो भी मैं बताऊँगी। तो मैं ये वाली जो कटिंग है ये रोड साइड से लेके आई हूँ। ये मेरे पास 2 कलर में है, एक तो रेड कलर है और दूसरा जो कलर है वो है सफ़ेद, यानी वाइट कलर। तो मैं वाइट में और रेड में 2 कलर ही लेके आई हूँ। तो मैंने एक बार पहले भी लगाई थी फरवरी वाले मंथ में, बट उस टाइम मेरी सिर्फ एक ही कटिंग लगी थी। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो बहुत सारी लगाएं, ताकि अगर आपकी एक आधी कटिंग फेल हो जाए, ना लगे, तो आपकी बची हुई कटिंग तो लग जाए। तो आप 2-3 कटिंग मत लगाएं, कम से कम 5-6 कटिंग ज़रूर ही लगाएं। और ऐसे छोटे छोटे ये 6-6, 7-7 या 8-8 इंच की कटिंग लेकर आप लगा सकते हैं। पहले कटिंग लगाने के लिए आप पत्ते वगैरह अच्छे से कट करके फिर ही कटिंग लगाई। अब ये तो दूसरी कटिंग है, ये है गुड़हल की। ये वेरीगेटेड वैरायटी वाले गुड़हल हैं। पिछले सीज़न में भी मैंने एक गुड़हल लगाया था और ये वाली जो कटिंग है ये मैंने पानी में रख दी थी, तो आपको दिख नहीं रही होंगी। इसमें पानी में भी रूट्स आ गई हैं, वाइट वाइट छोटी-छोटी। तो ये 2 दिन से पानी में रखी हुई थी और ये वाली कटिंग भी मैंने कहीं से मंगवाई हैं। तो इसको भी मैं एलोवेरा लगा के ऐसे लगा रही हूँ। तो आप गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। गुड़हल बेहद ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है और मैं जितनी भी कटिंग लगाऊंगी वो ही कटिंग लगाऊंगी जो मेरे पास नहीं है। यानी मैं अपने प्लांट्स एक-एक, दो-दो ही मेरे पास प्लांट है तो उनकी ही कटिंग लगा रही हूँ। और जो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं उनकी मैं कटिंग नहीं लगा रही, बट आपको मैं बता दूँगी कि आप उनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। जो हार्डी प्लांट है, फूलों वाले प्लांट है, ज़्यादातर वही कटिंग मैं लगा रही हूँ। तो ये बोगनविला भी नहीं था मेरे पास और ये गुड़हल तो मेरे पास 3 है। बट ये वेरीगेटेड वाला भी मैंने पिछली सीज़न लगाया था और अभी ये कटिंग मैंने मंगवा ली, तो फिर मैं सोचा इसकी भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि गुड़हल के तो कितने भी प्लांट हो आप किसी को दे भी सकते हैं अगर कटिंग से लग जाता है। तो देखो, कटिंग लगाने के लिए ना तो मैंने रूटिंग हार्मोन्स मंगवाया और ना ही मैंने कोई गमला खरीदा। मेरे पास ऐसे ही वेस्ट में पड़ी हुई चीज़ें थी, उन्हीं का मैं यूज कर रही हूँ। अब ये देखो, ये है शमी का प्लांट। तो शमी के प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकती हैं, शुभ प्लांट माना जाता है। नर्सरी से अगर हम इसको लेके आएंगे तो 100 या 150 रुपये में मिलेगा। अगर हम इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो कटिंग से आपके पास प्लांट हो जाएंगे। और ये वाला प्लांट आप कहीं पे भी रख सकते हैं, घर में भी या गिफ्ट में भी दे सकते हैं। तो ये वाला प्लांट अगर इसकी कटिंग लग गई तो मैं अपनी बहन को गाँव में दे दूँगी, यानी वो हमारा जो गाँव में घर है वहाँ पे ये रख लेगी। और ये वाली जो कटिंग है ये है हार सिंगार। तो हार सिंगार यानी पारिजात की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। देखो, ये जो पौधे मैं बता रही हूँ, जैसे शमी का हो गया, हार सिंगार हो गया, ये गुड़हल हो गए, ये वाली जो कटिंग है ना, और अदर सीज़न में नहीं लगती। यानी अगर हम सर्दियों में लगाएं या फिर गर्मियों में लगाएं तो नहीं लगती, बट मानसून सीज़न में ये सभी कटिंग लग जाती हैं। अभी ये देखो, ये है सफलेरा का प्लांट। ये नर्सरी से मैं पूछ के आई थी, 150
से उसे कम नहीं दे रहे थे। तो ये देखो मैंने छोटी सी कटिंग अपने प्लांट से ले ली है और इसको मैं लगाऊंगी पॉली बैग में। तो जो सफलेरा वाला प्लांट होता है ये खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है, कलरफुल बना देता है गार्डन को। तो इसकी कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग भी लगा सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया है, उसकी भी मेरे को कटिंग लगानी है, तो आप उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। वो भी कलरफुल पत्तियों वाला ही जाना जाता है। और एक बात और, जब भी कटिंग लगाएं तो इन बोटल्स वगैरह के छेद ज़रूर चेक कर ले, छेद होने ज़रूरी हैं। और ये देखो ये नेक्स्ट प्लांट है, ये मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया की मेरे पास 2 वैरायटी हैं। एक वैरायटी के तो बहुत सारे अपने आप ही बहुत सारे बीज गिर गिर के बन गए हैं, तो उसकी कटिंग मैं नहीं लगा रही हूँ। ये जो दूसरा जो पर्पल कलर का था इसका मैं लगा रही हूँ। अब ये देखो जो सर्फ के पैकेट होते हैं हमारे घर में, आटा के, चावल के, जो भी है उनको आप यूज कर सकते हैं। ये कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होती हैं। या जो नर्सरी के जो पॉली बैग होते हैं उनको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे हम कोई प्लांट लाए तो उनको फेंके मत, उनमें भी कटिंग हम लगा सकते हैं। तो अभी का जो मानसून सीजन है इसमें आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगा ले, वो कटिंग भी लग जाती है। अभी ये देखो ये है लाल सा प्लांट, ये भी मैं कहीं से लेके आई थी पिछले सीज़न। मैंने छोटी सी बोतल में ही लगाया हुआ था। तो मेरे पास एक ही प्लांट था तो इसकी छोटी-छोटी कटिंग मैं लगा लेती हूँ। इसमें भी नोड एरिया होते हैं पत्तों के पास, तो पत्तों को हटा के इनको आप लगा सकते हैं। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती तो मैं काफ़ी कटिंग लगा रही हूँ और एलोवेरा का ही यूज़ कर रही हूँ। आप हल्दी का भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स, अगर आपको ये लगता है कि नहीं लग सकती कटिंग, तो आप रूटिंग हार्मोन्स मंगवा सकते हैं मार्केट से, उसका यूज़ करके भी आप लगा सकते हैं। और मिट्टी मैंने पहले ही तैयार करके रख रखी थी, यानी मैंने 2 कट्टे भर के रख रखे हैं मिट्टी के। जब मानसून स्टार्ट हुआ तो तभी मैंने मिट्टी का प्रबंध कर लिया था, क्योंकि मैंने पौधे भी लगाने थे। और ये जो मेरे पास वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई थी, पॉली बैग वगैरह, ये बॉटल्स वगैरह, इनको भी मैंने इकट्ठा कर लिया था ताकि मैं कटिंग लगा सकूँ। तो मानसून आते ही आपको ये वाले काम तो करने ही होते हैं। अब ये देखो ये जेड प्लांट, तो जेड प्लांट को तो बड़े गमले की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो बॉटल्स में आराम से लग जाता है। इसकी तो छोटी-छोटी कटिंग 10 दिन के अंदर लग जाती है। तो ये लालसा हो गया, जेड प्लांट हो गया, इनकी कटिंग आराम से लग जाती है। मनी प्लांट हो गया, वांडरिंग जू हो गया, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी 10 दिन में लग जाती है। अभी ये वाला प्लांट देखो, ये है यूफोर्बिया मिली, इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। और मेरे पास एक प्लांट है और काफ़ी घना हो गया है, वो भी मैंने कटिंग से ही पिछले सीज़न में तैयार किया था। तो अब की सीज़न में मैं ये छोटी सी कटिंग लगा रही हूँ और इसको भी मैंने छोटे से ही ऐसे ईज़ी की बोतल थी उसको कट करके उसमें लगा दिया। तो ये ऐसे डिस्पोजल जो ग्लास होते हैं इनका भी आप यूज कर सकते हैं, इनमें भी कटिंग लगा सकते हैं, बट छेद करके ही आप कटिंग लगाएं। और कटिंग लगाने के बाद आप मिट्टी को सूखने भी मत दें और ज़्यादा पानी भी मत डालें। और जो कटिंग लगाई हुई जो हमारे ये हैं जो पॉली बैग वगैरह जिसमें हमने कटिंग लगाई है उनको एक स्थान पे रख दें, हिलाए डुलाए ना, ताकि वो हमारी कटिंग अच्छे से लग जाए। और आप इनको 1 या 1.5 महीने तक बिल्कुल भी छेड़ें मत, बस थोड़ा बहुत पानी डालते रहें अगर सूख जाए मिट्टी तो। तो ये देखो ये है मेरे पास छोटा सा क्रोटन, उसकी भी मैंने कटिंग लगा ली। अब ये देखो फ़ाइकस, फ़ाइकस मेरे पास एक है, ये मैंने 70 रुपये का लिया था, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसकी कटिंग भी मैं लगा रही हूँ। और ये वाला फ़ाइकस जो है ये तो रोड साइड पे भी मिल जाता है, पार्क वगैरह में मिल जाता है, आप वहाँ से भी कटिंग ला के इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो इसको भी मैं एलोवेरा में डीप करके ही इस छोटी सी बोतल में ही लगाऊंगी। तो आप ऐसे छोटे छोटे बोटल्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको गमले खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, ना हार्मोन्स खरीदने की ज़रूरत होती है। रूटिंग हार्मोन्स जो होता है हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने सभी कटिंग लगा दी है ऐसे ही वेस्ट में ही, और इनको मैं इकट्ठा एक जगह पे छाया में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के लिए मानसून सीज़न बेस्ट रहता है, आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। अभी ये देखो वांडरिंग जू को ही मैंने कटिंग से लगाया था और इसकी रूट्स आप देख रहे हो कितनी सारी फैली हुई हैं। तो वांडरिंग जू मेरे पास बहुत सारा है, मैंने 3 तो बास्केट तैयार कर रखी है वांडरिंग जू की। और ये देखो बीज गिर गया था, इसमें अपराजिता का प्लांट भी निकल आया है। तो ये मनी प्लांट भी मैंने छोटी सी कटिंग ही लगाई थी, इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो ये 2-2 लीटर के जो हमारे पास में ऑयल के जो तेल के डब्बे होते हैं उनका ही यूज़ मैं करती रहती हूँ, इनमें कटिंग अच्छी लग जाती है, प्लांट भी अच्छे से चल जाते हैं। मेरे तो बॉटल्स में भी विनका वगैरह जो प्लांट है वो चल जाते हैं। हाँ, विनका की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो देखो मनी प्लांट की कटिंग लगाने के लिए आपको ऐसे कट करना होता है, जहाँ से नोड एरिया होती है, जहाँ से रूट्स निकलती हैं वहाँ से आपको कट करके बस उसी को ही मिट्टी में दबा देना है, वहीं से आपकी रूट्स आएंगी और आपका प्लांट्स लग जाएगा। तो देखो मनी प्लांट को मैं इसमें लगा रही हूँ, ये खाली पड़ा था
तो एक प्लांटर तो मेरा तैयार हो गया है मनी प्लांट का। और मनी प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे, मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बट मेरे पास तो 2 ही वैरायटी हैं। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसके बाल हैं। और ये भी, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, इसकी भी कटिंग में लगा लेती हूँ। तो इसकी भी रूट्स आप देख रहे हो कितनी सारी हैं। तो इनको लगाने के लिए आप ऐसे प्लास्टिक बोतल को DIY कर सकते हैं। और मैंने एक बोतल में लगाया हुआ है, नीचे मेरे गार्डन में हैंग किया हुआ है, आपने देखा भी होगा, उसमें वाटरिंग जूल लगाई हुई है। और कितना घना है, बोटल्स मेरी दिख भी नहीं रही। और पूरा ही जो वाटरिंग जूल का जो प्लांट है अपना, वो पूरा ही बोतल को ऊपर से ढका हुआ है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसे उसके बाल हो। तो ये देखो, इसमें भी मैंने वाटरिंग जूल लगा दिया है, और ये मैं इस गमले में ही लगा दूँगी, इसमें भी आराम से चल जाएगा। तो पर्पल हर्ट और ये वाटरिंग जूल और मनी प्लांट, ये तो मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको लगा के दिखाया है। और ये टर्टल वाइन, ये तो कहीं से टूट से गिर जाती है तो भी लग जाती है। और ये बॉटल्स में ही मैंने लगाई हुई है, मेरे को किसी को देना है ये। तो देखो ये छोटी-छोटी आप देख रहे हो, ये बॉटल्स में मैंने मोश रोज़ लगा रखा है। मोश रोज़ की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी आराम से 7 दिन में ही लग जाती है। जैसे ये पर्पल हार्ट हो गया, पर्पल हार्ट को भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन है, आपको जितनी कटिंग लगानी है आप लगा सकते हो। वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।